नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। नाम है ट्रेड फॉर लाइफ और मैं आशा करता हूँ कि कल आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी गई होगी, क्योंकि कल मार्केट में जो लेबल्स मैंने क्रिएट किए थे, मार्केट ने उसे तोड़ा और फिर से वो क्या हो गए, उसी लेवल से फिर रिवर्सल ली, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और मुझे लगता है कि कल आप लोगों की भी काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट हुई होगी, बट मेरी प्रॉफिट नहीं हुई क्योंकि मुझे 200 से 300 रुपीज़ का लॉस हुआ था। एंड मेरे अनुसार मार्केट नहीं चल पाता, क्योंकि मैंने जहाँ पे प्लानिंग की थी उसके अनुसार मार्केट ऊपर की ओर चला गया और मैंने स्टॉप लॉस सेट कर दिया। आज की एनालिसिस हम करते हैं बेसिकली। तो एनालिसिस करने के लिए हमारी जो बेसिक वर्क है, मैं उसे हम एक बार परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम वन डे के एनालिसिस पे चलते हैं। आप देख पाओगे वन डे के एनालिसिस में हम लोग चलते हैं, और वन डे के एनालिसिस में भी आप देखोगे कि ये आज भी उसी रेंज में है। इसने अभी तक रेंज ब्रेकआउट नहीं किया। मैं फिर से डिलीट करता हूँ पूरी चीज़ों को, और आप देख पाओगे कि एक ही रेंज पे ये दोनों मार्केट जो है वो लगातार मूव कर रहा है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये रेंज और अगला है आपका ये रेंज। इस रेंज के बीच ही मार्केट जो है वो मूव कर रही है। कहीं पे भी वो अपना मूवमेंट तोड़ने का या प्रोग्राम नहीं कर रही, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इसी टाइप से मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 1 आवर टाइम फ्रेम के अनुसार से हम एक वन डे टाइम फ्रेम के अनुसार से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ से होके जा रहा है। कल जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था वो उसी से मार्केट वहाँ से रिवर्सल लिया, और मार्केट की ऊपर जाने की थोड़ी सी गुंजाइश हो सकती है, बाउंस बैक ले यहाँ से मार्केट ऊपर आए। बट ये रेंज जब तक रहेगी, ये रेंज जब तक टूटेगी नहीं, जो आपको 24,557 और नीचे 23,800 के आसपास का जो लेवल दिख रहा है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक बड़े मूव की आशंका आप नहीं कर सकते। तब तक छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके आप कुछ रह सकते हैं। आपको एक बड़ा मूवमेंट चाहिए तो कम से कम इन दोनों लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा मार्केट को, तभी जाके हमें अच्छी लेवल्स मिल सकती हैं। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने इसे डाला और हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल लिया है। ये हमारे पॉइंट पे आई, फिर यहाँ से इसने रिवर्सल लिया। तो अगर मार्केट ओपन होती है और साइडवेज ओपन होती है तो फिर मार्केट में एंटर करना सही नहीं होगा। कौन सी मूव आएगी कौन सी नहीं आएगी, हम प्राइस एक्शन देख के ही आगे की चीज़ों पे काम करेंगे। अगर हमारे पास एक लेवल बनता है ये जो है 24,235 का, अगर ये 24,235 को पार करती है या फिर से टच करती है तो वहाँ से हम सेलिंग के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि मार्केट में इस लेवल को तोड़ने की गुंजाइश अभी नहीं हो पा रही है। इस लेवल पे पहुंच रहा है और वहाँ से फिर से रिवर्सल ले रहा है। तो अगर फिर से वो मार्केट 24,235 के आसपास खुलती है या फिर उससे ऊपर चलती है तो हम निश्चय ही क्या करेंगे, एक पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और मार्केट अगर 235 से नीचे रहती तो पुट तो बेसिकली चलेगा, पुट पे ही हम लोग प्लान करेंगे और अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। ये नहीं कि मार्केट वहाँ पे चढ़ी और हमने तुरंत एक्शन ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ट्रेड लेंगे अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। ये नहीं कि आप आज पुट पे ही सारी चीज़ें खेलेंगे या कॉल पे अगर चीज़ें दिख रही हैं तो कॉल पे नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं। मार्केट कब किधर बढ़ जाए कब किधर चला जाए इसके बारे में किसी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। सो मार्केट पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम अपने सेटअप पे ट्रस्ट करेंगे और साथ में देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बना रहा है। अगर प्राइस एक्शन सटीक बना रहा है तो ही हम उसमें एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो वन डे के हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें मिल रहा है। हम इसे 4 आवर्स पे कन्वर्ट करते हैं तो आप देख पाओगे कि ये लेवल इसे क्रॉस नहीं कर पा रही है। ये ट्राई तो कर रही है मगर लेवल क्या हो रही है, क्रॉस नहीं हो पा रही है यहाँ से। हम अगले 4 आवर्स के बदले हम 1 आवर्स पे इस चार्ट को रखते हैं, तो आप देख पाओगे 1 आवर्स में नीचे जो है वो 200 EMA का सपोर्ट है, जो कि 24,024 के आसपास है। यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया है और मुझे लगता है कि अगर 24,000 का लेवल टूटता है तो ही हमें कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। कल भी मैंने ये बताया था आपको कि 24,000 का लेवल अगर आपको टूटता हुआ नज़र आएगा, ये लेवल टूटता हुआ नज़र आएगा, तो मार्केट में थोड़े बहुत सेलिंग्स की गुंजाइश देखने को मिल सकती है। बट मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और 24,235 से नीचे रहता है तो ऐसे कंडीशन में हम पुट के ट्रेड्स करेंगे, कॉल के ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे। और मार्केट अगर आज 24,000 से नीचे की ओर जाता है तो पुट के ट्रेड्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है और उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट एक बार नीचे आ सकती है। तो मैंने कल भी बताया था कि 24,900 के आसपास का लेवल अगर मार्केट नीचे की ओर आती है तो 24,900 के आसपास का लेवल हम लोग देखेंगे। 24,934 के आसपास का लेवल है, और अगला लेवल जो हमारा होगा वो कुछ ऐसा होगा। 23,881 के आसपास का लेवल होगा। तो ये हम लोग जज करते हुए चलेंगे लगातार।
और देखेंगे कि क्या कहीं ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं या चीज़ें बन रही हैं, तो उसके अनुसार हम प्राइस एक्शन का ट्रेड सेटअप तैयार करेंगे। आइए देखते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक हमें नहीं दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट कंडीशन ये है कि कहीं ना कहीं ये पोर्शन जो है हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। जो 24,000 का लेवल है ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है बेसिकली। और इस साइकोलॉजिकल लेवल से आपको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स बैठे होंगे जो कॉल और पुट बाय और सेल के पीछे लगे होंगे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। इसलिए 24,000 के पास पहुँचने के बाद मार्केट कभी कभी रिवर्सल लेती है, और लंबा चौड़ा रिवर्सल देखने का हमें मिलता है। सो ये एक लिक्विडिटी जोन है, और इसके बीच में भी मार्केट घूम रहा है। 24,000 से 24,100 के बीच में मार्केट अभी हमारा है। तो कल के लिए और आज के लिए हम कुछ कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमारा लास्ट जो है वो 24,072, एक लेवल ये हमारा हो गया, और एक लेवल हमारा 24,000 का है। अगर इसके आसपास कहीं मार्केट ओपन होता है तो हम पुट का ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर 24,000 से नीचे जाता है तो हम पुट पे थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। थोड़ी देर पे बैठने का मतलब है कि पुट पे बैठे रहेंगे जब तक कि हमें अच्छी प्रॉफिट नहीं मिल जाती। हम इसे 5 मिनट के अंतराल में देखते हैं, और आप देख पाओगे कि कल मार्केट जो था वो अप गया, और उसके बाद लगातार साइड भेज रहा, लगातार साइड भेज रहा, लगातार साइड भेज रहा, और फिर इसने एक अच्छी मूवमेंट दी जब उसने 200 के EMA के कैंडल को उसने ब्रेक किया, और फिर एक अच्छी खासी मूव देखने के लिए मिली थी मार्केट में। तो जिन्होंने पुट लिया होगा, लेके बैठे होंगे ऑलरेडी, और उन्होंने अपना स्टॉप लॉस बढ़ा रखा होगा, तो ऐसे कंडीशन में सीधी सी बात है कि उन्हें प्रॉफिट देखने को मिले होंगे। और हमारी ट्रेंड लाइन से इसने रिवर्सल लिया है, बेसिक थिंग है। सो आज भी अगर हम ज़्यादातर प्लान करेंगे तो वो पुट की ट्रेड की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि पुट के ट्रेड में अच्छे ट्रेड्स हमें नज़र आ सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है 50-100 पॉइंट के आसपास में, तो भी हम ट्रेड जो एग्जीक्यूट करेंगे वो पुट का ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारे पास कुछ लेबल्स हैं, उस लेबल से हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिबोनाची लगा के हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट के अनुसार, या 1 घंटे के अनुसार हम एक फिबोनाची लगा के देख लेते हैं, और चेक करते हैं कि हमारे लेबल्स फिबोनाची के अनुसार से कहाँ पे जा रहे हैं। मैं सबसे पहले इन सब चीज़ों को जो मैंने ड्रॉ किया उसे मैं डिलीट करता हूँ, और एक फिबोनाची हम लोग लेते हैं लोअर पॉइंट से, सॉरी। तो हमने एक फिबोनाची लिया है, और हम चेक करें क्या हमारा लेवल आ रहा है। नीचे से अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि 50% के लेवल से इसने ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया है, और यहाँ पे 200 EMA भी है। दो चीज़ें यहाँ पे 50% से इसने सपोर्ट ले लिया, तो मार्केट के अप जाने की थोड़ी सी गुंजाइश है। हो सकता है मार्केट अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होगा मार्केट, क्योंकि 200 EMA से नीचे नहीं जाएगा। हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, डिपेंड करता है कि कितनी चीज़ें वहाँ पे हैं। ये 2 ट्रेड सेटअप हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि 50% के लेवल को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। साथ में 200 लेवल से भी ये क्या हो रहा है, रिवर्सल ले रहा है। तो मार्केट के अप की गुंजाइश थोड़ी सी ज़्यादा है। और अगर हम नीचे से लगाते हैं ट्रेंड लाइन को, सॉरी, फिबोनाची को हम ऊपर की ओर से लगाते हैं, और चेक करते हैं हमारा लेवल कहाँ तक पहुँचा। तो हम देखें कि 50% के लेवल से ये रिवर्सल लिया था, ऑलमोस्ट 50% को उसने पार किया, और फिर इसके बाद वहाँ से उसने रिवर्सल लिया, और रिवर्सल लेने के बाद जो था 50% के लेवल को उसने रिवर्स किया, उसे तोड़ा, और फिर से नीचे की ओर आ गया। 30% को तोड़ने के कगार पे है। तो चांसेस हैं कि मार्केट नीचे भी जा सकती है। अगर मैं आपसे देखता हूँ तो मार्केट नीचे भी जा सकती है, बट मार्केट के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम बस इंतज़ार करेंगे मार्केट के खुलने का, और जैसा प्राइस एक्शन बनेगा हम उसके अनुसार ही ट्रेडिंग करेंगे। सो मेरे चैनल पर बनने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। उसके लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।